धरती पर अवतरित हुए भगवान के सभी 24 स्वरूपों के हरियाणा में मंदिर बनाए जाएंगे। महेंद्रगढ़ में भगवान वामन का मंदिर बनाया जाएगा। इसकी घोषणा सोमवार को हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य अवधेशानंद सरस्वती ने की। जगत गुरु शंकराचार्य सोमवार को महेंद्रगढ़ की धरा पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने अंगूरी देवी धर्मशाला में प्रवचन भी दिए। इससे पूर्व माजरा चुंगी गुरु शंकराचार्य का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद करेलिया बाजार से प्रवचन स्थल अंगूरी देवी तक ध्वज यात्रा निकाली गई। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सैनी ने गुरु शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष कंवर सिंह यादव, व्यापार मंडल के प्रधान सुरेंद्र बंटी, शिवरतन मेहता, मुकेश मेहता, संजय अग्रवाल, सुनील निम्बिड़िया, प्रदीप निम्बहड़िया, विनोद तंवर सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित। इस दौरान जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि पूरे देश में 4 मठ हैं। पिछले वर्ष उन्होंने जोशी मठ की कमान संभाली थी। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के अंतर्गत लगभग 13 राज्य आते हैं। वह सभी राज्यों के प्रत्येक जिले की यात्रा करेंगे। उन्होंने इसकी शुरुआत हरियाणा से की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नाम में हरि का नाम यानी भगवान का नाम आता है, इसीलिए उन्होंने पहले हरियाणा की यात्रा करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी इस यात्रा का नाम हरियाणा मंगल यात्रा दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान ने पृथ्वी पर 24 रूपों में जन्म लिया था। हरियाणा में 22 जिले हैं। सभी जिलों में भगवान के एक स्वरूप का मंदिर बनाया जाएगा। राजधानी चंडीगढ़ में भगवान के 2 मंदिर बनाए जाएंगे। गुरु शंकराचार्य कहा कि हरियाणा विश्व में पहला राज्य बनेगा जहां पर एक ही राज्य में भगवान के 24 स्वरूपों के मंदिर होंगे। भगवान के दर्शन करने के लिए लोग पूरे हरियाणा की परिक्रमा करेंगे। इससे ये राज्य पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित होगा। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ में भगवान वामन का मंदिर बनाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, लेकिन उसे सृष्टि का संवर्धन और विस्तार नहीं हो रहा था। इसके लिए भगवान ने धरती पर 12 अवतार के रूप में जन्म लिया था। देखिए गुरु शंकराचार्य की एक रिपोर्ट। अवतार की क्या विशेषता है? उस बुद्ध अवतार की विशेषता यह है कि बाकी सारे अवतार भगवान के वेदों की महिमा की स्थापना के लिए होते हैं। आपने सुना भगवान का सबसे पहला अवतार 12 अवतार। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को सृष्टि को संवर्धन बढ़ाने का आदेश दिया तो मनु शतरूपा ने और उसके भी पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। मानसी सृष्टि रचते थे लेकिन विस्तार नहीं हो रहा था। मनु शतरूपा का आविर्भाव हुआ। मनु शतरूपा से सृष्टि का संवर्धन तो होने लगा, लेकिन प्रश्न ये था कि ये सृष्टि का आधार क्या हो, क्योंकि भूमि नहीं थी। ये जो धरती जिसने आज हमको आपको धारण कर रखा है, ये स्वयं जल में विलीन हो गई। तो सृष्टि की रचना करके उसको रखा कहाँ जाए? कोई आधार तो चाहिए। उस आधार की खोज जब आरंभ हुई तब भगवान ने 12 रूप धारण किए। 12 रूप धारण करके जल में डुबकी लगाई और धरती को खोज करके ऊपर ले आए और उसको कक्षा में स्थापित किया। तो भगवान कभी वेदों का उद्धार करते हैं, कभी धरती का उद्धार करते हैं और कभी भगवान राम कृष्ण का रूप धारण करके धर्म मार्ग पर चल करके दिखाते हैं अथवा धर्म की व्याख्या करते हैं। ये सारा का सारा धर्म वेद में बताया गया धर्म होता है। माने वेदोक्त जो धर्म है उस धर्म का व्याख्यान करने के लिए अथवा उस धर्म को जी कर दिखाने के लिए भगवान का अवतार होता है। इसीलिए कहा मर्त्यावतारस्ति मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। भगवान का जो अवतार है, प्रायः लोग ये मानते हैं कि दुष्ट को मारने के लिए और शिष्ट को पालने के लिए भगवान का अवतार होता है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि भगवान को दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार होने की आवश्यकता नहीं है।
त्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, उनकी तो इच्छा मात्र से ये कार्य हो सकता है। फिर उनको अवतार क्यों धारण करना पड़ता है? अवतार इसलिए धारण करना पड़ता है कि वेदों में जो धर्म हमारे लिए बताया गया है वो व्याख्यान के द्वारा बताया गया, केवल कहा गया। लेकिन कोई बात जब हमको कही जाती है तो जब तक उसको कोई करके ना दिखा दे तब तक हमको समझ में नहीं आती। कोई कहे कि प्राणायाम ऐसे करना है कि नाक में दबाओ फिर खींचो, तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई करके दिखा दे तो तुरंत समझ जाए। तो इसीलिए वेदों में जिस धर्म का उपदेश किया गया है उसको जी करके दिखाने के लिए, ताकि हम धर्म के मर्म को समझ सकें और तदनुसार अपने जीवन में भी धर्म को अपना सकें। इसके लिए भगवान का अवतार होता है। वेदोक्त धर्म की शिक्षा देने के लिए मनुष्यों को भगवान अनेक रूप धारण करते हैं, लेकिन ये जो बुद्ध अवतार है इसकी विशेषता यह है